नमस्कार दोस्तों, विश्व पर्यावरण के अवसर पर मैं सर्वेंद्र राजपूत मुरैना से ऑनलाइन प्रदर्शनी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण के प्रति राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने के लिए और राष्ट्रीय जागृति पैदा करने के लिए और पर्यावरण के बिगड़ते हालातों को मद्देनजर रखते हुए और पर्यावरण को किस प्रकार हम संरक्षित रख सकते हैं उसे बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1972 में स्टॉकहोम के स्वीडन में एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण के लिए महासभा का आयोजन किया गया था। इस महासभा में हमारी देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस महासभा में तकरीबन लगभग 119 देशों ने भाग लिया था। यह महासभा 5 से लगभग 16 जून तक चली थी। इस महासभा में हमारी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और उनका कार्य काफी प्रशंसनीय और सराहनीय भी रहा था। पर्यावरण के जब हालात बिगड़ते हैं तो उसका खामियाजा हम सभी को जनमानस को भुगतना पड़ता है, क्योंकि पर्यावरण और जनमानस एक दूसरे के पहलू हैं। पर्यावरण का जब संतुलन बिगड़ेगा तो मानव को अपार कष्ट होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि पर्यावरण का अर्थ ही कुछ अलग है। पर धन आवरण, चारों ओर से घिरा हुआ एक ऐसा आवरण, एक साफ सुथरा आवरण जिसमें मनुष्य रहता है। अगर ये आवरण अच्छा रहेगा तो मनुष्य का जीवन भी काफी खुशहाल रहेगा। लेकिन इस आवरण में अनेक प्रकार की गंदगी फैलने लगेगी, जिससे मानव को अनेक प्रकार के कष्ट होने लगेंगे और मानव में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगेगी। आज हम देख रहे हैं कि पर्यावरण को किस तरह से प्रदूषण किया जा रहा है। अनेक प्रकार की फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। वो फैक्ट्रियां भी जरूरी हैं, लेकिन फैक्ट्रियां लगाने के साथ साथ हम पेड़ पौधों को लगाना भूल गए हैं। पेड़ पौधे पर्यावरण का एक इस प्रकार का अभिन्न हिस्सा है कि जो पर्यावरण को संरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अभी हम देख रहे थे कि कोरोना काल में पूरी तरह से लॉकडाउन हो चुका था। इस लॉकडाउन में ओजोन परत का 1 मिलियन तक का छिद्र जो कि पूरा उड़ चुका था, यानी कि एकदम पूरी तरह से कवर हो चुका था। क्योंकि जब मनुष्य घर के अंदर रहा था, उसने अपनी जरूरतमंदों की चीज़ों को पाने के लिए घर से बाहर निकला था, तो गंदगी भी उतनी नहीं होगी, पॉल्यूशन भी ज़्यादा नहीं होगा। इस प्रकार से पर्यावरण को हम संरक्षित रख सके थे। मगर ऐसा संभव नहीं है कि मनुष्य अपनी आवश्यक चीज़ों की पूर्ति करने के लिए बाहर ना निकले। बाहर तो निकलना आवश्यक ही है, क्योंकि मनुष्य एक कर्मशील प्राणी है और कर्म करने के लिए, अलग अलग तरह के कर्म करने के लिए, अलग अलग तरह के निर्माण करने के लिए मनुष्य अपनी ऊंचाइयों बुलंदियों को छूने के लिए अनेक तरह के निर्माण भी करता है। और इस निर्माण हम पर्यावरण को संरक्षित रहते हुए नहीं करते हैं। हमें कहीं भी बड़े बड़े प्लांट या कहीं भी बड़े बड़े फैक्ट्रियां या कहीं भी बड़े बड़े भवनों का निर्माण करना होता है, तो हम पेड़ पौधों को पूरी तरह से काटते हुए चले जाते हैं। मगर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए। मेरा तो मानना यहाँ तक है, जिस प्रकार से हम शादियों में, विवाहों में गिफ्ट देते हैं ना, उसकी जगह हमें एक पेड़ गिफ्ट के रूप में देना चाहिए, जिससे कम से कम हम कह सकें तो पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा स्तर पर बढ़ा सकते हैं। और जब पेड़ पौधे लगेंगे तो पर्यावरण ऑटोमेटिक अपने क्षेत्र में कवर रहेगा और अपना क्षेत्र को एक खुशहाल क्षेत्र और अपना एक सुगंधित और साफ सुथरा वातावरण स्वयं ही बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। व्यक्ति पेड़ तो काट देता है, लेकिन लगाता कोई नहीं है। पेड़ पौधों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों से ही हमें शुद्ध ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। आज हम देखते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडरों की आवश्यकता होने लगी है, क्योंकि ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन हमें पैसों से मिलती है। आजकल व्यक्ति ऑक्सीजन लेने के लिए मोहताज हो गया है। पानी देखो, पानी कहीं भी स्वच्छ नहीं रहा है, पानी भी बिकने लगा है। आज हम इतने लाचार हो गए कि हवा और पानी भी हम पैसों से खरीदने लगे हैं। तो हमें ऐसा ना करते हुए पर्यावरण को अगर हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए
और नदी नाले इन सभी को स्वच्छ रखना चाहिए। आज हम देखते हैं कि हमारे देश की बहुत ही पुरानी नदी जिसका व्याख्यान वेदों में भी है, यमुना नदी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने काफ़ी खेलकूद किया था, लेकिन आज देखो वो किस तरह से प्रदूषित हो चुकी है। आज वो नदी नहीं रही है, आज वो नाला हो चुका है। इसी प्रकार मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि पर्यावरण को सुरक्षित और पर्यावरण को साफ सुथरा रखने का मात्र एक ही उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएं। थैंक यू दोस्तों। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम कुछ भी हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जय हिंद साथियों। नमस्कार।